देश में भारत बनाम इंडिया की बहस से बवाल मचा हुआ है, तो वहीं अब सोनिया गांधी फ्रंट फुट पर आ गई हैं। उन्होंने सीधे पीएम मोदी को पत्र लिखकर पूछा कि इस सत्र को बुलाने का क्या मतलब है। दरअसल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा और उन पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने सीधे तौर पर विशेष सत्र बुलाने का मकसद पूछा और कहा कि आखिर ये सत्र बुलाया ही क्यों गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 5 सितंबर को इंडिया गठबंधन के सांसदों की एक मीटिंग का हवाला देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को एक खत लिखा है और साथ ही ये भी साफ कर दिया कि विपक्ष इस सत्र का बहिष्कार नहीं करेगा। हम ये सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। ये मौका है हमारे लिए जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। तो आज सुबह सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भेजा है। उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी अगले 4-5 मिनटों में। मैं मोटे तौर से उस खत में क्या है उसकी जानकारी दूंगा। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है उस खत में कि ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत करके, कोई मशवरा नहीं हुआ है। अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ मनमानी अपने ही बल में एक तरफा निर्णय लिया गया कि 5 दिन का सत्र होगा 18 तारीख से। दूसरी बात, जब कभी विशेष सत्र होता है कार्यसूची पहले तय की जाती है। जयराम रमेश ने बताया कि सोनिया ने सवाल खड़ा किया कि बिना किसी चर्चा के सत्र कैसे बुला लिया गया। सत्र बुलाने से पहले कार्यसूची जारी की जाती है, ये भी नहीं की गई, जो कि ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, जयराम रमेश ने उन 9 मुद्दों की बात की जिन्हें विपक्ष विशेष सत्र में उठाएगा। पर यह पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और तीसरी बात जो उन्होंने खत में लिखा है कि जो बुलेटिन में छपा है, जो सांसदों ने अपने बुलेटिन, लोकसभा बुलेटिन में और राज्यसभा बुलेटिन में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि 18 तारीख सरकारी बिजनेस, 19 तारीख सरकारी बिजनेस, 20 तारीख सरकारी बिजनेस, 21 तारीख सरकारी बिजनेस, 22 तारीख सरकारी बिजनेस। 5 के 5 दिन गवर्नमेंट बिजनेस के लिए एलोकेट किया गया है। तो ये नामुमकिन है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पर इस बार सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि हमारे ओर से 9 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। किस नियम के अनुसार उठाए जाएंगे उस पर बातचीत हो सकती है। जो 9 मुद्दे का जिक्र किया गया है इस चिट्ठी में, सोनिया गांधी जी की चिट्ठी में, मैं आपको मोटे तौर से गिना लूँगा और यह जो आपको खत मिल जाएगा आपको इस पर और जानकारी मिल जाएगी। पहला मुद्दा है जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, जो कमरतोड़ महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, आर्थिक विषमताएं हैं और जो खास तौर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के परेशानी को लेकर जो हम मुद्दा उठाने चाहते थे पिछले सत्रों में, हम उठा नहीं पाए। हम चाहते हैं कि इस पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का बहस हो। दूसरा मुद्दा जो सोनिया जी ने जिक्र किया है, किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत हुई थी, आंदोलन था, आपको याद है। 3 काले कानून लाए गए थे, उस पर आंदोलन हुई। बाद में सरकार को मजबूरी से उन कानूनों को वापस लेना पड़ा, पर कुछ समझौता हुआ था, कुछ वादे किए गए थे एमएसपी को लेकर, खास तौर से कानूनी गारंटी एमएसपी को देने की बातचीत हुई थी। तो आइए आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से उन 9 मुद्दों के बारे में बताते हैं जिनका जिक्र सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखे लेटर में किया है। पहला, मौजूदा आर्थिक स्थिति पर चर्चा, कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी, एमएसएमई उद्योग की परेशानी। दूसरा,
किसानों को एमएसपी की मांग। किसान आंदोलन के समय एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किया गया था, इस पर चर्चा। तीसरा, अडानी पर जेपीसी। अडानी समूह को लेकर कथित खुलासों और समूह के मोदी सरकार से कथित रिश्तों पर चर्चा। तीसरा, जातीय जनगणना। जातीय जनगणना तो दूर, जनगणना तक नहीं हुई, जनगणना जरूरी, साथ ही जातीय जनगणना की भी मांग। विपक्ष का कहना है कि रणनीति के तहत गैर बीजेपी शासित राज्यों को परेशान किया जा रहा है। केंद्र राज्यों संबंधों पर चर्चा होनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा। विपक्ष का मानना है कि कई राज्यों में अत्यधिक बारिश और सूखे की मार पड़ी है, लेकिन केंद्र सरकार ने आपदा घोषित नहीं किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। चीन का मुद्दा। विपक्ष चीनी घुसपैठ पर चर्चा चाहता है। उनका कहना है कि 3 सालों से चर्चा नहीं हुई, इस पर सामूहिक संकल्प लिया जाए। सांप्रदायिक तनाव। हरियाणा समेत अलग अलग राज्यों में भय और चिंता का माहौल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मणिपुर का मुद्दा। 4 महीने बाद भी मणिपुर में हिंसा जारी है। इम्फाल में अगले 5 दिनों तक कर्फ्यू लगाया गया है, इस पर चर्चा जरूरी है।